जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 9 का सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है और 12 तारीख को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया जिसमें 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो जैक द्वारा पूछे गए सवाल है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। वहाँ से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में रिपीटेड मिलने वाले हैं और ये इसका दूसरा पार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कॉमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर से जरूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल को अगर हम देखें यहाँ पर तो कह रहा है आपसे कि सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ था। तो ये जो आसीन हुआ था ये फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि जॉन लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया था। तो इसने जो किया था पुस्तक द ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे अगर हम आए तो अगला सवाल कहता है हमारा कि कह रहा है आपसे कि फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। तो ये जो जाना जाता था लिब्रे के नाम से जाना जाता था। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा पूछता है कि लिब्रे क्या है, ठीक है, तो आपको जवाब में देना है कि फ्रांस की मुद्रा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था। सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रवादी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा कि रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है ये युद्ध समाप्त किया जाए, इस नाम से सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष जीत अंततः मजदूरों की होगी। तो ये जो विश्वास था ये था आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कार्ल मार्क्स का विचार था ये, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी जो है मित्र राष्ट्र के खेमे में शामिल नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसको क्या कहते हैं। तो हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसको हम लोग नासीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नासीवाद कहते हैं। अच्छा सवाल। अगला सवाल है हमारा कि जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे। तो ये जो जाने जाते हैं ये जो है कलांग के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा गया है कि वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना। तो इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि भेटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे। तो ये लोग जो थे ये क्या थे? चरवाहे थे। कौन थे ये लोग? ये लोग एक तरह के चरवाहे थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कहा गया है कि औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम को कब पारित किया। तो औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम को 1871 में पारित किया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है। तो ये जो बांटती है ये कर्क रेखा बांटती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आता है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो ये जो सीमाएं छूती है ये नेपाल की सीमाओं को छुआ करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि तीस्ता दिहांग निम्न में से किनके नाम है जो असम हिमालय का सीमांकन करता है। तो ये जो है आपका नदियों के नाम है। किसके नाम है ये सब नदियों के नाम है। भारत में हिमालय की पर्वत श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है। तो ये जो श्रृंखला मानी जाती है ये पीर पंजाल की मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि भारत का कौन सा राज्य नगर, सिंधु तथा गंगा नदी के तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। तो ये जो हो जाएगा आपका हरियाणा, अंबाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका गोदावरी। गोदावरी को हम लोग दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर किनका निर्माण करेगी। तो ये करेगी आपका डेल्टा का निर्माण करेगी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि वन किस प्रकार का संसाधन है। अब ये जो वन है ये किस प्रकार का संसाधन है, मानव निर्मित, अजैव या फिर नवीकरणीय, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा आपको बताएं तो वन जो है हमारा नवीकरणीय संसाधन में चला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग कि वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं। अब ये जो वन क्षेत्र है वो किन कारणों से कम हो रहा है
उद्योगों के विकास के कारण, शहरीकरण की परियोजनाएं लागू होने के कारण, कृषि के लिए अत्यधिक क्षेत्र मांग होने के कारण, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति इसका मुख्य उद्देश्य है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, टीका रोधियों बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, क्या है अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? तो लोकतंत्र के लिए जो किसका होना जरूरी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना जरूरी माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाएगा? तो चीन की संसद को जो जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय जनता जनवार्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका में गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो यहाँ पर जो मुकदमा चलाया गया था वो देश विद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि 1950 के ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? तो अश्वेत ने, रंगीन चमड़ी वाले ने, भारतीय मूल के लोग ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था पर होती है? तो भारत में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है निर्वाचन आयोग पे होती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि भारत में निर्वाचन प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है संसद। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की एक ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विधायिका। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त रहता है? तो लोकतंत्र में जो प्राप्त रहेगा अपने मत का प्रयोग करना, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, अपने विचारों को व्यक्त करना। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है वोट देने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? तो वोट देने का जो अधिकार होता है वो आपका राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि पालमपुर के विभिन्न जातियां कितने परिवार निवास करते हैं? तो यहाँ पे 450। ठीक है, याद रखिएगा। वो पिछला सेट में भी एक सवाल था, वो डिफरेंट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? तो किन चीज़ों का जरूरी है? भूमि, श्रम और भौतिक मानव पूंजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाया जाएगा वो शिक्षित बेरोजगारी पाया जाएगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि के उत्पादन से है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पे कारण हो जाएगा भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है आपसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है? तो 100 दिन की गारंटी देता है, याद रखना है। अगले सवाल पे आते हैं बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बफर स्टॉक योजना का जो मुख्य उद्देश्य है किसानों का समर्थन करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसको भी देख लीजिए, ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके बाद तीसरा पार्ट आएगा, तो लगातार आपको मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।